नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हमने क्लास 1 ली थी जिसके अंदर 40 क्वेश्चन थे और वो एक क्वेश्चन सीरीज है जो आर्मी जीडी क्लर्क और स्पेशल एसएससी जीडी के बच्चों के लिए है। तो आज उसी का दूसरा सेशन है, दूसरी क्लास है। इसके अंदर लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी जेम्स चैडविक, यूरे, जॉन डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो एटॉमिक थ्योरी थी वो दी थी डाल्टन ने। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में दी थी जॉन डाल्टन ने। तो इस थ्योरी के अंदर बताया गया था कि एवरीथिंग, एवरी पार्टिकल, कोई भी चीज बनी हुई है उसका हर एक कण, उसके अंदर सबसे छोटा कण यदि हम देखते हैं तो परमाणु होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कि किसी भी वस्तु का वह सबसे छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही एटॉमिक थ्योरी कही जाती है। और ये एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने क्या किया था भाई? इसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और यूरे ब्रेकविड ने हैवी वाटर, भारी जल की खोज की थी जिसका फार्मूला होता है D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अभी मैंने बताया था आपको न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज, इनके लिए एक ट्रिक याद कर लेना, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, इसे इलेक्ट्रॉन बनता है और टे से बनता है थॉमसन। थॉमसन, टे से प्रोटॉन बनता है और रे से बनता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ने से न्यूट्रॉन बनता है और चे से बनता है चैडविक। चैडविक। देखिए, यदि प्रोटॉन के अंदर रदरफोर्ड नहीं होगा तो गोल्डस्टीन मिलेगा। गोल्डस्टीन, यदि ये नहीं होगा तो गोल्डस्टीन पे टिक करेंगे। तो यहां पर न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये आप इसके इस ट्रिक के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा जेम्स चैडविक। क्योंकि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी भाई? अभी नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की, और किसकी की थी? प्रोटॉन की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। तो ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड किरणों की खोज किसने की? तो भाई एनोड किरणों की खोज किसने की? एनोड और कैथोड रेज, दो रेज होती है। कैथोड रेज आर नेगेटिव इन चार्ज और एनोड रेज आर पॉजिटिव इन चार्ज। तो एनोड किरणें पॉजिटिव रहती हैं और इनकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। यूजन गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। तो ये रहेगा हमारा बी ऑप्शन, इसी के अंदर दे रखा है ये गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने, मैंने बताया था ना, बी की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, और किसकी? प्रोटॉन की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होता है? तो मैंने अभी बताया आपको, कैथोड, कैथोड रेज और एनोड रेज। एनोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इसके अंदर आएगा, कैथोड के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है और धनात्मक किसके ऊपर होता है? एनोड के ऊपर। और उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? तो यहां पर पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ढूंढना हमें। माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, यही इसका राइट ऑप्शन है। और ये जो किलोग्राम के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है भाई, द्रव्यमान। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये क्या रहेगा भाई? ये मास रहेगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। और ये क्या है? चार्ज। प्लस का यदि आ जाए तो ये चार्ज किसका रहेगा? प्रोटॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण का द्रव्यमान बताओ। तो टेल द मास ऑफ अल्फा, वन अल्फा पार्टिकल। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो एक अल्फा कण, 1 अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1 हीलियम पार्टिकल। और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है भाई, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट। 4 यूनिट। तो अल्फा का भी कितना रहेगा? 4 यूनिट। और अल्फा के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा कण हमारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल या रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर से जो रेडिएशन एमिट होती हैं, उनमें अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है
अल्फा का चार्ज पॉजिटिव रहता है और अल्फा सबसे भारी कण होता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर मिनिमम होती है, पेनिट्रेशन का मतलब विभेदन क्षमता, और इसकी आयनन क्षमता या आयोनाइजेशन पावर मैक्सिमम होती है। और एक अल्फा कण किसके बराबर है, यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक हीलियम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विभिन्न कोष्ठकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताओ। देखिए कोष्ठक बेसिकली हमारे यहाँ से 9th क्लास का क्वेश्चन बनता है ये, और एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर देखो के एल एम और एन, के एल एम एन, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हम निकाल लेंगे तो इसका फार्मूला रहेगा 2n²। इसके अंदर n क्या रहेंगे, n रहेंगे जैसे कि 1 नंबर पे है, l 2 नंबर पे है, m 3 नंबर पे हो, और n 4 नंबर पे है। तो n के अंदर हम क्या रखेंगे 1 2 3 4, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे। इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, देखो के एल एम एन, जैसे के अंदर 2 और n की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर कितने आ जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और m के अंदर यहाँ पर 3 रखेंगे हम तो 3 3 जा 9 2 18, और इसके अंदर ऐसे ही कितने आ जाएंगे भाई 4 चौक 16 दूनी 32। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर यहां पर रुक सकते हैं n के अंदर, और सबसे कम किसके अंदर रुकेंगे k के अंदर। अगला क्वेश्चन, सोडियम का विद्युत विन्यास बताइए। देखिए रेलवे के अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम सेट्स के अंदर, रेलवे डी ग्रुप के अंदर या कोई भी हो, एएलपी हो, मतलब जो एएलपी का फर्स्ट पेपर होगा उसके अंदर भी डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम का विद्युत विन्यास बताइए। सोडियम का विद्युत विन्यास, टेल द इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सबसे पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना रहेगा 11। 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने इसमें 11, और प्रोटॉन भी कितने 11। प्रोटॉन कभी नहीं बदल सकते, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है, के एल एम एन। के अंदर कितने आए भाई 2, एल के अंदर कितने आए 8, और एम के अंदर 1। तो 2 8 1 इसका क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ए ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का विद्युत विन्यास बताइए। फास्फोरस का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कितने नंबर पे होता है 15 नंबर पे। तो इसके अंदर फास्फोरस के अंदर देखिए 15 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, तो 15 इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे 2 8 और 5। ऑप्शन के अंदर ढूंढिए, ये रहा डी ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या चैडविक। भाई तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। मैंने पहले भी बताया था नाभिक क्या होता है न्यूक्लियस, ये कोई भी एटम है और ये सेंटर पॉइंट इसका क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस होता है भाई। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हीलियम के बाह्य कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी हेल्ड इन द आउटर शेल ऑफ हीलियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर सेल ऑफ हीलियम। तो देखिए हीलियम की आउटर और इनर सभी एक ही सेल रहेंगी, क्योंकि हीलियम कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये के सेल है के और ये है एल, तो इसका बाह्य और आंतरिक एक ही सेल बना, क्योंकि इसके अंदर ये 1 और 2, बस इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये एक नोबल गैस बन गई। तो इसलिए इसके आउटर शेल के अंदर कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन 2। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई 2। ये कंप्लीट फिलिंग होती है इसकी। नेक्स्ट अगला आता है नोबल गैसों की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज। तो देखिए नोबल गैसेज हमारी 18वें समूह से बिलोंग करती हैं, 18th ग्रुप के अंदर आती हैं। 17th ग्रुप के अंदर हमारे होते हैं हेलोजन, और 18th ग्रुप के अंदर होती है नोबल गैसेज। तो हेलोजन की 1- रहती है वैलेंसी, और नोबल गैसेज की ये अनरिएक्टिव गैस होती हैं, अक्रिय या उत्कृष्ट गैस भी बोली जाती हैं। इनकी वैलेंसी हमेशा 0 रहती है, 0 इनकी वैलेंसी हमेशा। क्योंकि देखो जैसे हीलियम है तो हीलियम के शेल के अंदर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल के अंदर, ये के शेल है 2 इलेक्ट्रॉन ही इसको चाहिए। ये के अंदर कितने आ सकते हैं 2, 2 के 2 आ गए तो ये कंप्लीट फिलिंग होगी। जैसे नियोन गैस है
तो नियोन गैस 10 नंबर पे है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं, तो 10 को यदि हम फिल करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो ये कंप्लीट फिलिंग हो गई 1 2 और 8 की। तो जो कंप्लीट फिलिंग होती है मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको नोबल गैस कहेंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी रहती है 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज में किस धातु की चद्दर का प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड ने किस धातु की चद्दर का प्रयोग किया भाई, तो देखिए इसने किया था गोल्ड का, गोल्ड फॉयल का, क्योंकि गोल्ड जो होती है वो मोस्ट मेलिएबल होती है। गोल्ड से पतली कोई भी चद्दर हम नहीं बना सकते। 1 ग्राम गोल्ड को यदि हम खींचेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा वायर भी बना सकते हैं। तो गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल। सोना एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा आघातवर्ध भी है और सबसे ज्यादा तन्य भी है। तो इसने किस चद्दर का प्रयोग किया था, इसने किया था गोल्ड का भाई। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। Al किसका है एल्यूमिनियम का, Ag किसका है चांदी का, और Pb होता है लेड का शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के लिए तरबूज का मॉडल किसने दिया। हु गेव द वाटरमेलन मॉडल फॉर द इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मॉडल, सॉरी वाटरमेलन का मॉडल इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे वाटरमेलन ऐसे होता है, ये यदि मैंने कट कर दिया तो इसके अंदर ये है बीज, इसके अंदर है बीज और ये रेड पार्ट होता है ईडेबल पार्ट है, और ये बीज जो है इसने इनको इलेक्ट्रॉन बताया। और ये जो मॉडल है ये दिया थॉमसन ने। इसी ने एक मॉडल और भी दिया था पलमपुडी मॉडल, इसी ने एक मॉडल और भी दिया था पलमपुडी मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या कौन निर्धारित करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले जो परमानेंट भर्ती होती थी आर्मी की जीडी की उसके अंदर भी पूछा गया था, अग्निवीर में भी आया है। तो देखो कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वो डिसाइड करते हैं किसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे सोडियम 11 नंबर पे है, सोडियम 11 नंबर पे है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होते हैं 11, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन Na+ लिख दिया मैंने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। तो इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलते। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या डिसाइड करते हैं, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है के कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं। तो के कक्ष के अंदर मैंने बताया था आपको K, L, M, N। के में 2 रुकेंगे, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन में 32। तो हमारा क्या पूछा है भाई के कक्ष के अंदर कितने रुकेंगे 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में रुक सकते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन विच सेल, तो कौन सी सेल रहेगी इसके अंदर K, L, M, N। तो एन के अंदर मैंने बताया था आपको 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का विद्युत विन्यास बताइए। तो देखिए एल्यूमिनियम कितने नंबर पे हमें पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम है 13 नंबर पे, तो इसको बांट देंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, तो इलेक्ट्रॉन आए 2, 8 और 10, सॉरी 10 नहीं 3, 2, 8 और 3। तो 2, 8 और 3 थर्ड ऑप्शन के अंदर है, आंसर हमारा क्लियर। 2, 8, 1 है तो देखेंगे 2, 8, 1 11 हो गई, 11 किसका नंबर है सोडियम का, ये सोडियम का हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया, ठीक है। 2, 8, 4 10 और 4 14, तो ये किसका हो गया सिलिकॉन का। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सोने की परमाणु संख्या बताओ। देखो सोना, इसकी बिल्कुल इजी है याद करने का तरीका। सोना, सोना क्या होता है भाई गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au। देखो तो से बनेगा 7 और ना ने से बनेगा 9, तो 79। सोने की परमाणु संख्या कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 79 भाई। Ag चांदी की यदि पूछता है तो 47 भाई, 47 ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारी जल का सूत्र बताइए। देखिए नॉर्मल जो हमारा वाटर होता है वो होता है H2O, ठीक है। T2O कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस, वही कट ही गया इसके अंदर, D2O बच गया। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं भाई, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये ड्यूटेरियम D2O, और D जो है इसका
मास कितना होता है 2, तो 2 गुणा 2 जमा ऑक्सीजन का होता है 16, इसका यदि मास भी पूछता है तो 4 जमा 16 कितना हो जाएगा 20 यूनिट। इसका 20 यूनिट मास होता है हैवी वाटर का। और ये नाभिकीय भट्ठी के अंदर न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी भाई? तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्की गैस है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की। इसकी ईंधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा कैलोरी देता है जलने के बाद और ये क्लियर फ्यूल है। ये जलने के बाद वाटर वेपर छोड़ता है, ड्रॉपलेट्स, नथिंग एल्स। तो देखिए इसके अंदर आता है हेनरी कैवेंडिश भाई। कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने, मैंने बताया आपको, प्रोटॉन की खोज की थी और नाभिक की खोज की थी। यूरे ब्रेकविड ने भारी जल की खोज की थी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मान भी किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी अम्लों में अनिवार्य तत्व, कोई भी एसिड है जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, सभी के अंदर हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा। तो सभी अम्लों के अंदर अनिवार्य तत्व, टेल द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल एसिड, तो क्या रहेगा भाई? हाइड्रोजन। सभी एसिड के अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड जब डिसोल्व होते हैं, डिसएसोसिएट होते हैं, टूटते